अचानक एक दिन आपके फ़ोन में एक मैसेज आता है, हाय आई लव यू। आपको लगता है शायद आपके जीवन में सच्चा प्यार आ गया है। दिन बीतते गए, मुस्कान बढ़ती गई, भरोसा बढ़ता गया और तुम्हें पता ही नहीं चला तुम्हारी चारों ओर एक हिडन जाल बन रहा था। पहले पैसे उधार, फिर तस्वीर, फिर एक भयानक मैसेज, पैसा भेजो वरना सब कुछ बता दूंगा। प्यार के नाम पर शुरू हुई एक कहानी ब्लैकमेल, धोखे और भयानक तबाही में ख़त्म होती है। किसी का परिवार टूट गया, किसी की ज़िंदगी रुक गई। क्या होगा अगर एक दिन आपका प्यार सबसे बड़ा धोखा बन जाए? क्या होगा अगर आपको आई लव यू मैसेज की कीमत चुकानी पड़े? हर दिन हजारों लड़के लड़कियों प्यार के नाम पर ठगे जाते हैं, कुछ खाली हाथ, कुछ टूटे दिल के साथ और कुछ हमेशा के लिए खो जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर प्यार ब्लैकमेल का हथियार बन जाए? क्या आपको यकीन है कि सोशल मीडिया के आपका प्यार सच्चा है या ये एक ऐसा जाल है जिसमें हजारों लोग हर रोज़ फंसते हैं? आज के वीडियो में आप जानेंगे ये जाल कैसे बनता है, रियल केसेस जहां लोग मुसीबत में डूब गए और आप इस धोखे से कैसे बच सकते हो। लव ट्रैप एक फिजियोलॉजिकल और सोशल कॉन्सेप्ट जो रिलेशन में एक्सप्लोइटेशन, मैनिपुलेशन, इमोशनल एक्सप्लोइटेशन को दर्शाती है। लव ट्रैप एक ऐसी रिलेशनशिप स्ट्रैटेजी और सिचुएशन है जहां एक इंसान प्यार के नाम पर दूसरे इंसान को इमोशनली, फाइनेंशियली और फिजियोलॉजिकली कंट्रोल करता है। यहाँ प्यार का इस्तेमाल शिकार को नियंत्रण में रखने के एक हथियार के रूप में किया जाता है। शोषक शुरुआत में ज़्यादा प्यार, फ्यूचर प्रॉमिस दिखाकर आकर्षित करता है। एक बार जब रिश्ता गहरा हो जाता है उसके बाद स्लोली मैनिपुलेशन शुरू हो जाती है। नंबर 1, फाइनेंशियली एक्सप्लोइटेशन, डिमांडिंग मनी, गिफ्ट और पोजीशन। नंबर 2, इमोशनल एक्सप्लोइटेशन, दोष देना, विक्टिम को ये महसूस कराना कि गलती उसकी है, इमोशनली ब्लैकमेल। नंबर 3, सोशल कंट्रोल, विक्टिम को दोस्तों या परिवार से अलग करना। नंबर 4, एक्सप्लॉइट द विक्टिम इमोशन, विक्टिम को ये एहसास दिलाया जाता है कि ये सच्चा प्यार है, इसीलिए उसे सैक्रिफाइस करना होगा। नंबर 5, थ्रेट ऑफ एबंडोनमेंट, कंट्रोल करने वाला अक्सर अपनी मांग पूरी ना होने पर उसे छोड़ने की धमकी देता है, जिससे विक्टिम और भी इनसिक्योर हो जाता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, डेटिंग ऐप्स पर लोग आसानी से अजनबियों से जुड़ रहा है। आजकल कोई भी किसी और की तस्वीर और नाम का इस्तेमाल करके 5 मिनट में फेक प्रोफाइल बना सकता है। बिजी लाइफ में लोग बहुत अकेले होते हैं, खासकर शहर में। अगर कोई ऑनलाइन केयर दिखाता है तो वो आसानी से उस पर यकीन कर लेते हैं। बॉलीवुड, हॉलीवुड फिल्मों, वेब सीरीज, फेसबुक, इंस्टाग्राम रील्स में प्यार को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। इससे उबाऊ में प्यार के बारे में अनरियलिस्टिक आइडिया आते हैं और वो जल्दी प्यार में पड़ने के जाल में फंस जाते हैं। प्यार को ज़िंदगी का सब कुछ बताया जाता है, जिससे लोग बिना सोचे समझे रिश्ता बनाने लगते हैं, लेकिन अपने साथी के असली इरादों को नहीं समझ पाता। ऐसे ही एक घटना गुजरात के सूरत में घटे। एक 23 साल की मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखकर सुसाइड कर ली। उन्होंने लिखा था, आज मुझे समझ आया कि मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हूँ और प्यार जब खो जाता है तो एक्सेप्टेबल नहीं होता। दोस्तों, इमेजिन कीजिए 19 के ज़माने को। एक छोटे से शहर की एक शांत शाम, लड़का हाथ में चिट्ठी लिए गली के मोड़ पर खड़ा है। कागज पर लिखा शब्द उसके दिल के सबसे गहरे एहसास है। उसका दिल धड़क रहा है, माने लड़की खिड़की पर आ जाए, और सचमुच लड़की खिड़की से मुस्कुरा रही थी। उस मुस्कान ने मानो पूरी दुनिया को रोशन कर दिया हो। उस जमाने में प्यार का मतलब इंतज़ार होता था। चिट्ठी का जवाब आने में कई दिन बीत जाते थे, फिर भी वो इंतज़ार मीठा होता था। अगर लैंडलाइन पर बात करनी होती तो घर वालों की नज़रों से बाँचते हुए छुपके से बात करनी पड़ती थी। 1 मिनट की बातें भी 1 घंटे के बराबर लगती थी। उस समय प्यार सिंपल और इनोसेंट होता था। एक दूसरे को देखना एक सेलिब्रेशन होता था, हाथ थमना एक सपने जैसा होता था, और रिश्ते का मतलब सिर्फ 2 लोगों के बीच ही नहीं बल्कि परिवार, दोस्तों और समाज के साथ भी शेयर करना होता था। उस समय फिल्मों में प्यार को प्योर, इमोशनल और सैक्रिफाइस की कहानी के रूप में दिखाया जाता था। आज के ज़माने की बात करें तो प्यार अब गली के मोड़ पर इंतज़ार नहीं करता। प्यार एक क्लिक से शुरू हो जाती है। अचानक मोबाइल स्क्रीन पर इट्स ए मैच लिखा दिखाई देता है। कुछ ही मिनटों में तुरंत वीडियो कॉल, इमोजी, वॉइस नोट्स, सब कुछ आपकी उंगलियों पर। आज के प्यार में ना सब्र है, ना लंबा इंतज़ार, ना खातों की मिठी खुशबू, ना लैंडलाइन का रोमांच। अब तो दिन भर नोटिफिकेशन,
कलरफुल सेल्फीज और सोशल मीडिया पर रिश्तों को सजाने की कंपटीशन। लेकिन इस जगमगाते प्यार के पीछे एक भयानक हकीकत छुपी है। कई प्रोफाइल असल में फेक है, कई वादे झूठे हैं, कोई पैसा मांग रहा है, कोई अपनी तस्वीरें मांग रहा है और कोई रिश्तों को ब्लैकमेल करने के एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आजकल की फिल्में और वेब सीरीज प्यार को इनफॉर्मल, शॉर्ट टर्म और ग्लैमर्स के रूप में पेश करती है। टॉक्सिक लव, पॉसेसिवनेस, एक्स्ट्रा मैरिटल, कन्फ्यूजन, कैजुअल रिलेशन, फिजिकल अट्रैक्शन और शॉर्ट टर्म रिलेशन में ज़्यादा फोकस करती है। इंटेंस लेकिन वायोलेंट लव। ये कंटेंट साबित करती है कि आज की पीढ़ी अक्सर प्यार को एक रोमांच, शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस और फिजिकल कनेक्शन के रूप में दिखाने लगी है। जहां 19 के समय में प्यार जिंदगी भर का सपना हुआ करता था, आज का प्यार अक्सर एक बुरा सपना बनता जा रहा है। इसे कहते हैं लव ट्रैप। 25 अप्रैल 2025 टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात के राजकोट में एक बिजनेसमैन लव ट्रैप में फंस गया। एक डेटिंग ऐप्स पर शुरू हुआ ये रिश्ता बाद में धोखेधड़ी में बदल गया। उन्हें एक पर्सनल मूवमेंट का इस्तेमाल करके धमकाया गया और 1 करोड़ 20 लाख रुपए स्कैम कर ली गई। 15 सितंबर 2025 हैदराबाद में हुई एक घटना टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी थी। वहां एक व्यक्ति को लव ट्रैप के जाल में फंसाया गया। विक्टिम के अनुसार हिडन कैमरा से पर्सनल वीडियो रिकॉर्ड करके उसे ब्लैकमेल किया गया। बाद में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। दोस्तों, आखिर लव ट्रैप शुरुआत में वर्क कैसे करते हैं, चलिए वीडियो में आगे जानते हैं। शिकारी सबसे पहले सोशल मीडिया या डेटिंग ऐप्स के जरिए शिकार से बातचीत शुरू करता है। मुस्कुराती हुई मीठी मीठी बातें, ये एक मासूम रिश्ता लगता है। फिर धीरे धीरे विश्वास बनता है। शिकारी शिकार को अपनी लाइफ या पर्सनल कहानियों के बारे में बताते हैं। शिकार सोचने लगता है ये एक सच्चा रिश्ता है। शिकारी एक दिन मीटिंग या वीडियो कॉल की आड़ में जाल बिछाता है। हिडन कैमरा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना। शिकार को पता ही नहीं चलता कि वो किसी जाल में फंस गया है। फिर शिकार के फ़ोन में एक मैसेज आता है, अगर वीडियो पब्लिक किया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। धमकी देकर पैसों की मांग, पहले छोटे रकम फिर करोड़ों रुपए तक लूट लिया जाता है। जैसे अहमदाबाद के एक व्यापारी को झूठे आरोप में फंसाने की धमकी देकर 2 लाख रुपए लूट लिए गए। अगर प्यार अचानक बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, अगर कोई बार बार तस्वीरें या पैसे मांगता रहता है, याद रखो असली रिश्तों को बनने में समय लगता है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी और अचानक मदद की मांग, ये खतरे के रेड सिग्नल है जिन्हें अगर पहचान लिया जाए तो आप आसानी से जल से बच सकते हो। लव ट्रैप का सबसे डेंजरस डिटेक्शन उनका फिजियोलॉजिस्ट डैमेज। साइंस के मुताबिक लव ट्रैप में फंसने वाले 75% लोग खुद पर से विश्वास खो देते हैं। वो सोचते हैं मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझसे गलती हो गई। 60% विक्टिम डिप्रेशन में चले जाते हैं, रात भर डर से बिताते हैं और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिखर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि ये विक्टिम बार बार ब्लैकमेल से डरते हैं। एक समय ऐसा आता है जब वो अकेले पड़ जाते हैं, दोस्तों या परिवार से अलग हो जाते हैं। कुछ विक्टिम इतने डिप्रेशन में पड़ जाते हैं वो अपनी जान लेने का फैसला कर लेते हैं। एनसीबी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में ऑनलाइन लव स्कैम के कारण कई सुसाइड हुआ है। परिवार के सदस्यों को समाज में शर्मिंदगी और अपमान का सामना करना पड़ता है। पड़ोसी और रिश्तेदार उनकी क्रिटिसिज्म करते हैं जो मानसिक रूप से बहुत पेनफुल होता है। परिवार के सदस्यों एक दूसरे पर दोष देने लगते हैं जिससे रिश्ते में अविश्वास पैदा होता है। इससे परिवार के बंधन कमजोर हो जाता है। टेंशन और दबाव के कारण परिवार के सदस्य मानसिक और शारीरिक बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। नींद की समस्या, हाई प्रेशर, डिप्रेशन में पड़ जाते हैं। रिसर्च से पता चला है कि लव स्कैम के 60% शिकार मेंटली टेंशन से ग्रस्त होते हैं जिसका असर उनके परिवार के सदस्यों पर भी पड़ता है। रिसर्च गेट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है ऑनलाइन डेटिंग रोमांस स्कैम के शिकार न केवल फाइनेंशियली नुकसान उठाता है बल्कि मेंटली टेंशन भी झेलते हैं जिससे परिवार में अशांति फैलती है। 2024 में अमेरिका में रोमांस स्कैम के शिकार लोगों को कुल $1.3 बिलियन का नुकसान हुआ जो 2021 को $547 बिलियन से काफ़ी ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में स्कैम वॉच रिपोर्ट में 2024 में विक्टिम को कुल $23.6 बिलियन का नुकसान हुआ जिसमें हर विक्टिम्स को $24,216 का नुकसान हुआ। लगभग 50% विक्टिम 50 साल से ज़्यादा आयु के हैं जो आमतौर पर अमीर लोग होते हैं और ऑनलाइन रिश्ते बनाने में रुचि रखते हैं। अमेरिका में 60 साल से ज़्यादा आयु के विक्टिम्स को 2024 में कुल $389 बिलियन का नुकसान हुआ।
स्कैमर्स आमतौर पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करके विक्टिम को टारगेट बनाता है। जेनरेटिव एआई जैसी नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्कैमर्स विश्वसनीय और आकर्षक प्रोफाइल बनाते हैं, जिससे विक्टिम्स को आसानी से ठगा जा सकता है। भारत में 2024 तक लगभग 66% एडल्ट ऑनलाइन डेटिंग स्कैम के शिकार हो चुके हैं। भारत में 65% लोगों को जेनरेटिव एआई और डीपफेक टेक्निक का इस्तेमाल करके बनाए गए नकली प्रोफाइल और वीडियो को पहचानने में समस्या होती है। 2024 में नए रोमांस स्कैम प्रोफाइल के मामले में भारत 12% हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर था, जो 2025 में और बढ़ गया। मैकफी द्वारा 2024 में किए गए एक सर्वे के अनुसार 39% भारतीयों ने अपने लाभार्थी को एक स्कैमर्स के रूप में पहचाना था। 2025 में भारत में लगभग 66% एडल्ट ऑनलाइन लव स्कैम के शिकार हुआ है। लव ट्रैप अब सिर्फ स्टोरी नहीं है, बल्कि मीडिया में साबित हो चुकी एक हकीकत बन गया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि शिकारी सबसे पहले लव बॉम्बिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब शुरुआत में ही ज़्यादा प्यार देना। विक्टिम को लगता है कि ये सच्चा प्यार है, लेकिन ये तो बस स्कैम की शुरुआत होती है। मैकफी लैब का कहना है कि 2025 तक भारत में रोमांस स्कैम की रिकॉर्ड तेजी से बढ़ा है। उनके एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि व्हाट्सएप और डेटिंग ऐप्स अब स्कैमर्स के सबसे बड़े हथियार है। टेंड फोन लाइन के एक रिसर्च में कहा गया है कि विक्टिम अक्सर परिवार या दोस्तों से सच्चाई छुपाते हैं, जिसके कारण रिश्ता टूट जाता है, विक्टिम और भी अकेला हो जाता है। 2026 में एआई इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि फोटोज, वीडियोस और यहाँ तक कि वॉइस क्लोन करके तुरंत रियलिस्टिक प्रोफाइल बना जा सकेगी। विक्टिम ये नहीं बता पाएगी कि वो रियल है या फेक। इमेजिन कीजिए, अब 2026 में कोई आपसे वीडियो कॉल पर बात कर रहा है, हंस रहा है, आपका नाम पुकार रहा है, लेकिन वो असल में वहाँ है ही नहीं। ये बस एक डीप फेक है। एआई की दुनिया में लव ट्रैप और भी डरावनी और भी चालाक होने वाला है। अगर हम आज जागरूक नहीं हुए तो कल हमें इस जाल से निकलने का मौका नहीं मिलेगा। एक्सपर्ट और मीडिया रिपोर्ट दोनों एक ही बात कहती है, लव ट्रैप सिर्फ आपका पैसा ही नहीं छीन लेते, वो आपका सुकून, आपका परिवार और आपकी पूरी ज़िंदगी छीन लेते हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि ये सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि आज की सच्चाई है। 2025 की मैकफी की एक रिपोर्ट के अनुसार 51% भारतीयों ने किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसकी पहचान ऑनलाइन एआई बोट या नकली व्यक्ति के रूप में हुई है। स्कैमर्स हमेशा नए कौशल निकालते रहते हैं, लेकिन याद रखो, प्यार में जल्दबाजी नहीं होती। अगर कोई कम समय में ही जीवन मरण का प्यार जता दे तो ये खतरे की रेड सिग्नल है। जब भी कोई बार बार तस्वीरें, वीडियो, पैसे या अपनी जानकारी मांगता है तो सोचे कि उसके पीछे कोई छुपा हुआ मकसद है और हमेशा सवाल पूछे, क्यों? अगर आप किसी डेटिंग ऐप्स या सोशल मीडिया पर किसी से मिलते हो तो उसकी तस्वीरों को रिवर्स सर्च करके देखो कि वो रियल है या फेक। वीडियो कॉल के अलावा किसी भी जानकारी पर भरोसा ना करें। अगर आपको कभी लगे कि आपके साथ स्कैमेड हुआ है तो शर्माओ मत, सीधे रिपोर्ट दर्ज करो। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल, साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930। आप अपने अनुभव अपने परिवार के साथ शेयर करो। अगर आप धोखे का शिकार हो तो चुप ना रहो, क्योंकि चुप रहना धोखेबाज की सबसे बड़ी ताकत होती है। 2024 के इंडियन साइबर क्राइम पोर्टल रिपोर्टिंग ने बताया कि भारतीयों ने सिर्फ 4 महीनों में रोमांस या डेटिंग स्कैम में 13.23 करोड़ रुपए का नुकसान उठाया। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ने उस समय के दौरान 7.4 लाख शिकायतें दर्ज की, जिसमें लव या रोमांस स्कैम एक बड़ा हिस्सा है। नॉर्थन की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में हर ऑनलाइन डेटिंग स्कैम का शिकार लगभग 8,000 रुपये का नुकसान उठाता है। क्या आपको लगता है कि आजकल प्यार और धोखे में फर्क करना मुश्किल हो गया है? क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो ऑनलाइन लव ट्रैप का शिकार हुआ हो? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको कोई रेड सिग्नल दिखाई दे तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? उनसे बात करें या उन्हें तुरंत ब्लॉक कर दें। अगर कोई आपसे कभी कहे मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता तो आप क्या रिएक्शन देंगे? कमेंट में अपना राय लिखो। प्यार लोगों को बनाता और बिगड़ाता है, लेकिन प्यार के नाम पर धोखा ये न सिर्फ व्यक्ति को बल्कि उसके परिवार को भी बर्बाद कर देता है। एक गलत भरोसा, एक अंध प्यार आपका पूरा फ्यूचर छीन सकता है। याद रखो, सच्चा प्यार कभी छुपाया नहीं जाता और कभी पैसों के बदले में नहीं मिलता। इसीलिए सावधान रहो, क्योंकि आपकी एक पल की सावधानी आपकी जान बचा सकती है। जय हिंद।